श्रीलंका की सरकार और वहां के लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर रागला के घने जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रागला के घने जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां कभी रावण ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे वो ताबूत हजारों सालों से जस का तस है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है और दावा यह भी है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है। दरअसल लंकाधिपति रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वो फिर से जीवित हो जाएगा। नागकुल के लोगों का मानना था कि जिस तरह लक्ष्मण संजीवनी पाकर फिर से जी उठे, उसी तरह रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में प्रिजर्व कर दिया, सुरक्षित कर दिया, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, हम सभी लोग रावण को दुष्ट मानते हैं, इसलिए आपको अपने आसपास राम तो कई मिल जाएंगे, लेकिन रावण एक भी नहीं मिलेगा। रावण जैसा भी था, लेकिन इस बात से किसी को इनकार नहीं कि वो परम ज्ञानी भी था। शायद इसीलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रकांड पंडित माना गया है। रावण से जुड़ी ऐसी कई खास और रोचक बातें हैं जो आम कहानियों में सुनने को नहीं मिलती। आज इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में अलग अलग ग्रंथों से ली गई ऐसे ही अनसुनी और रोचक बातें आपको बताते हैं। राम जब माता सीता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तब समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने यज्ञ की तैयारी की और रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया। चूंकि राम सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे, रावण से, इसलिए उन्हें यज्ञ के लिए भी एक अत्यंत ही विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। तब प्रभु श्री राम को जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। फिर उन्होंने रावण को यज्ञ का न्योता भेजा। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था, इसलिए वो शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। इसके बाद रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा भी करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा और जवाब में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा था, यानी जीत का आशीर्वाद दिया था। अब रावण के विमान और उसके एयरपोर्ट से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं आपको। शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य स्थापित किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण के अनुसार रावण माता सीता का हरण करने के बाद इसी पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले गया था। युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान को बनाने का तरीका और इसका प्रारूप ब्रह्म ऋषि अंगीरा ने इजाद किया था, जिसके बाद पुष्पक विमान का डिजाइन और इसका निर्माण विश्वकर्मा ने पूरा किया था। कहते हैं कि इसी अद्भुत रचना की वजह से भगवान विश्वकर्मा शिल्पी कहलाए थे। पुष्पक विमान अपने आप में अद्भुत विमान था, जो मन की इच्छा के अनुसार अपनी स्पीड बढ़ा या घटा सकता था। ये विमान सवारियों की संख्या के हिसाब से खुद को बड़ा या छोटा भी कर सकता था। अब रावण की एयरपोर्ट से जुड़ी बातें भी जान लीजिए। श्रीलंका की श्री रामायण रिसर्च कमेटी के हिसाब से रावण के 4 हवाई अड्डे थे: गुरु लोपोथा, तोतु पोला कंदा, वरिया पोला और उसान गोडा। इन 4 में से एक उसान गोडा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के मुताबिक जब सीता की तलाश में महाबली हनुमान लंका पहुंचे थे, तब लंका दहन के दौरान उन्होंने उसान गोडा हवाई अड्डे को भी स्वाहा कर दिया था। रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता एक ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माता कैकसी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने की वजह से रावण ने स्वयं कई ग्रंथों की रचना की थी। माना जाता है कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। आज कई तथाकथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिष की दुकान भी चलाते नजर आते होंगे आपको।